काउंट इसमें देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ नाम दिए गए हैं जो कि ये काफ़ी बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। कहा जाए कि इस नाम में मुझे वो काउंट चाहिए जिसका स्टार्टिंग नेम आर से है, यानी कि आर से शुरू होने वाले नाम का टोटल मुझे काउंट यहाँ पर चाहिए। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे काउंट करना है तो काउंट का फॉर्मूला लगेगा और काउंट इफ लगेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन भी दी गई है साथ में। तो काउंट इफ में देखिए रेंज है मेरा, तो मैं रेंज में इसको सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, कोमा। अब डबल कोट में हम यहाँ पे देंगे आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर इसलिए मेंशन करेंगे कि आर से स्टार्ट होने वाले ये वर्ड हैं, हमें वही काउंट करना है। और आर लिखने के बाद डबल कोट में यहाँ पे शिफ्ट के साथ में हैशटैग का सिंबल देंगे। राइट साइड में देंगे तो लेफ्ट से शुरू होने वाले जितने भी नाम है वो आ जाएंगे यहाँ पर। डबल कोट में इस तरह से क्लोज कर देंगे, एंटर हिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल नेम आए मेरे पास 5। तो देखिए आर से स्टार्ट होने वाला नाम को हम काउंट कर लेते हैं। एक यहाँ है, एक, ये देख सकते हैं आप, एक। फिर चलिए नीचे, ये 2, 3, 4 और ये लास्ट 5। तो इस तरीके से हमने ये काउंट कर लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा देखिए काउंट का फॉर्मूला है जो कि जिसमें काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक का यूज करने वाले हैं हम। इस छोटे फॉर्मूले का यूज भी कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज इसको जानते हैं कि एक्सेल में इसका यूज किस तरीके से होता है। देखिए पहला फॉर्मूला है ये काउंट फॉर्मूला, जो कि काउंट क्या करता है, ओनली नंबर को काउंट करता है, ब्लैंक या अल्फ़ाबेटिक को काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है काउंट, काउंट का फॉर्मूला लगाया और इसको मैंने इस तरीके से पूरा सिलेक्शन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड। अभी जो इसका काउंट है टोटल वो कितना है, 6। इसको काउंट करा इसने नंबर को, 1 2 3 4, उसके बाद नीचे देख सकते हैं 5 एंड ये 6। तो इस तरीके से इसने केवल नंबर को ही काउंट किया है। अब देखिए यहाँ पे काउंटा का क्या यूज है, टोटल काउंट नंबर एंड अल्फ़ाबेट। काउंटा का मतलब है यहाँ पर देखिए, यहाँ काउंट है तो मैं यहाँ पर काउंटा मेंशन कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए काउंटा फॉर्मूला क्या करता है, काउंटा फॉर्मूला आपका ये करेगा कि ये नंबर और अल्फ़ाबेटिक दोनों को काउंट करेगा पर ब्लैंक को नहीं। तो चलिए यहाँ पर काउंटा का फॉर्मूला हमने लगाया, वैल्यू 1 हमारे, यानी कि इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 15 है, मतलब इन दोनों को इसने जोड़ दिया है, यहाँ पर टोटल काउंट मतलब बताया है। तो अब देखिए यहाँ पे काउंट ब्लैंक है हमारा। काउंट ब्लैंक का यूज कैसे होता है, काउंट जितने भी ये ब्लैंक है केवल उस ब्लैंक को ही यूज करेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम काउंट ब्लैंक, इस तरीके से लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से पूरा ऐसे सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये बाकी जो नीचे तक हमारा गया हुआ है ये उसको भी ये सिलेक्शन ले लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके नीचे भी जा चुका है। तो काउंट ब्लैंक का यूज करिए तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ में, इस तरीके से नीचे तक ऐसे। उसके बाद देखिए रेंज हमने ले लिया है, उसके बाद कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज एंड राइट। कितने यहाँ पर ब्लैंक है, ओनली 4, 1 2 3 और इसके बाद ये 4। तो इस तरीके से हम काउंट इफ, काउंटा, काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम काउंट इफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास डेटा है और इसमें मुझे ये फिल करना है। किस तरीके से करना है, जैसे कि मेरे पास ये कुछ नाम है, ये नाम आप देख रहे हैं, ये नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन का, यहाँ पर डेट भी दी हुई है, उस डेट के आगे क्वांटिटी दी हुई है और ये सेल है मेरी कि इतनी इतनी सेल हुई है। बट यहाँ पर देखिए मुझे क्वांटिटी में क्या चाहिए, इस नाम के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए 1 जनवरी 2021 में काउंट जितना भी हुआ है टोटल, यहाँ टोटल काउंट आएगा क्योंकि हम काउंट इफ्स का यूज़ कर रहे हैं। तो काउंट इफ्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे इस नाम के अकॉर्डिंग, यानी इस नाम के बंदे ने, पवन ने 2021 में 1 जनवरी 2021 को कितना टोटल क्वांटिटी इसकी आई है। इसी तरह से 2 में चेक करेंगे, 3 में, 4 में, इस तरह से करते करते हम यहाँ 20 तक चेक करेंगे, 20 जनवरी तक। और देखिए यहाँ पे 31 जनवरी तक है, तो जो नहीं होगा वो नहीं आएगा, बट जो होगा वो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए काउंट इफ्स का यूज करने वाले हैं, जो कि काउंट इफ्स का मोस्ट यूज है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ्स, इस तरीके से सिलेक्शन लेंगे और काउंट इफ्स का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मल्टीपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया
एक से ज़्यादा क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ्स का यूज होता है। तो काउंट इफ्स मैंने इस तरीके से लिया। अब देखिए रेंज 1 है मेरी, रेंज 1 कौन सी होगी मेरी, जहाँ से मुझे डेटा पिक करना है। अब मेरी रेंज लेकिन होगी कौन सी, ये होगी या ये होगी या क्या होगी। तो देखिए मेरा नाम है तो आप सबसे पहले नाम भी ले सकते हैं, या डेट है तो सबसे पहले डेट को भी ले सकते हैं। बट जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद जब क्राइटेरिया लेंगे तो सेम वही सिलेक्शन होना चाहिए यहाँ पर भी। जैसे कि काउंट इफ्स में मैंने लिया रेंज में इस नाम को, F4 से लॉक कर दीजिए, कोमा, क्राइटेरिया आ गया, मैंने नाम को लिया तो रेंज में भी ये क्राइटेरिया रेंज में क्या लेंगे हम, यही नाम को लेंगे। F4 से 3 टाइम आप लॉक कर दीजिए ताकि हम नीचे से ड्रैग कर सके, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी डेट है मेरी, तो मैं अब यहाँ पर पहले डेट को लूँगा, F4 से एक बार लॉक कर दूंगा, कोमा, ये डेट है, इसको F4 से आप 2 टाइम इस तरीके से प्रेस कीजिए क्योंकि ये हेडर है हमारा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर डेटा हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप सिलेक्शन ले लीजिए, पूरा इस तरीके से सिलेक्शन ले लीजिए, कंट्रोल डी कंट्रोल आर कर देते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से मेरा टोटल डेटा यहाँ पे फिलअप हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैच कर लेते हैं कुछ को। अभी देखिए यहाँ पर 2 है, ये 12 जनवरी 2021 का 2 है, ये किसका है, ये अजय का। 12 जनवरी अजय का हम यहाँ पे निकालते हैं, अजय का 12 जनवरी का 2 आया है। देखिए 12 जनवरी की क्वांटिटी एक ये है और एक ये है, इन दोनों को मिला के कितने काउंट हो गए, 2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा काम करता है। और देखिए यदि आप लॉक नहीं करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला छूट जाएगा। जैसे मैंने F2 किया, इसको इसने पकड़े रखा है, मैं नीचे भी आ रहा हूँ तो भी, और ये इस तरीके से एक एक स्टेप नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से लॉक का भी आप मोस्ट ध्यान रखिए ताकि डेटा आपका प्रॉपर आ सके, ताकि आप इधर जाएं तो ये डेटा इस तरीके से आपका लॉक हुआ पड़ा रहे। यदि आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला इधर घिसक कर आ जाएगा और आपकी क्वांटिटी में मिसमैच हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, लॉक का भी, जो मैंने आपको बताया आपको इसी तरीके से लॉक करना है। तो इस तरीके से दोस्तों काउंट इफ्स का यूज हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर मैं डेट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाला हूँ, जो कि डेट के अकॉर्डिंग कई यहाँ पर फॉर्मूले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला आप देख रहे हैं टुडे का। टुडे का फॉर्मूला देखिए क्या काम है, ये आज की तारीख को दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली लाइन को डिस्क्रिप्शन में जो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आज की तारीख के लिए केवल यहाँ पर टुडे लगाते हैं। देखिए जैसे कि TODAY इस तरीके से मैंने मेंशन किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये क्या है हमारे, केवल आज की डेट की, ये 29 अप्रैल। अब देखिए इसके बाद अभी का समय और तारीख दोनों होगा इस नाव के फॉर्मूले से। तो देखिए नाव का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे। अब देखिए आज की तारीख आ चुकी है और यहाँ पर टाइम भी है। तो इस तरीके से ये नाव का फॉर्मूला काम करता है। अब ये देखिए एक फिक्स्ड यहाँ पर डेट और तारीख होती है हमारे, जो हम मेंशन करेंगे डेट के अकॉर्डिंग। सपोज डेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया, डेट को मैंने लिया। डेट में देखिए सबसे पहले हमारा ईयर आ रहा है, ईयर में डाल दीजिए 2025। उसके बाद देखिए कोमा, उसके बाद मंथ है, मंथ कौन सा आप डालना चाहेंगे, यहाँ पर 4 कर दीजिए, कोमा, डे, ये 10 तारीख, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए 10 अप्रैल 2025। तो इस तरीके से इन तीनों फॉर्मेट का अलग अलग यहाँ पर काम होता है, टुडे का, नाउ का और डेट का। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हम चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारी ये डी काउंट। डी काउंट में हम क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी देखिए मेरे पास कुछ आइटम है, कंपनी है, क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट है। आइटम में देखिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मोबाइल वगैरह है। कंपनी में ये कंपनी मैंने कैटेगरी डाल दी है, सी कंपनी, ए की और यहाँ डी की, इस तरीके से मेंशन की हुई है। और इसकी क्वांटिटी है, यानी कि जो आइटम है वो कीबोर्ड इतना है, इस कंपनी का है, इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे स्टॉक में 5 है। और ये मॉनिटर है, इसकी कंपनी ए है, इसका टोटल स्टॉक यहाँ पर 8 है। इस कैटेगरी में देखिए यहाँ पर ए वाला ये है मॉनिटर, ए वाला और भी होगा मॉनिटर तो हम उसको भी देखेंगे। देखिए इस कैटेगरी में और ये भी 8 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों का जो काउंट होगा टोटल वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने कितने काउंट है, किस तरीके से एक बार लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए मुझे क्या चाहिए, आइटम के बिहाफ पर और इस कंपनी के बिहाफ पर यहाँ पर मुझे इसकी क्वांटिटी देखनी है इस वाले में से। तो देखिए इसकी क्वांटिटी कैसे यहाँ पर चेक करेंगे। मैंने लगाया यहाँ पर डी काउंट। डी काउंट सबसे पहला ऑप्शन है डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को आप ओनली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा फील्ड, यानी कि अब जो आपका ये फील्ड है ये किस फील्ड में से आप चाहते हैं। मैं क्वांटिटी देखना चाहता हूँ, जिसको भी आप देखना चाहता है वो आपकी फील्ड हो गई है, जिसको भी देखना यहाँ पर चाह रहे हैं। तो मैं क्वांटिटी देखना चाह रहा हूँ, क्वांटिटी को लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कोमा, उसमें क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसका देखना है मुझे, इसका और इसका दोनों का देखना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन लूँगा, नीचे तक ले लेंगे, यहाँ यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरा, कीबोर्ड जो है सी कंपनी का क्वांटिटी 1 है। कीबोर्ड जो है ये सी कंपनी का क्वांटिटी जो है मेरे यहाँ पर 1 दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए कीबोर्ड और देख लेते हैं। कीबोर्ड और क्या है मेरा, ये ए में आ रहा है, और भी कहीं है, ये डी में है, यहाँ पर भी डी में है। तो चलिए सी की जगह अब हम यहाँ पर करते हैं डी, क्योंकि सी तो हमारा एक ही है तो एक ही क्वांटिटी दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ डी। डी का देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 क्वांटिटी दिखा रहा है कीबोर्ड का। तो यहाँ पर देखिए डी मेरा है कीबोर्ड का, एक ये है और दूसरा यहाँ नीचे में है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 2 क्वांटिटी दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्वांटिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा डी सम। देखिए डी सम भी ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे अभी हमने डी काउंट का यूज करना यहाँ पर सीखा था। सेम वही ऑप्शन है आपके यहाँ पर भी देख रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए आइटम क्या है, यहाँ पर मोबाइल है, कंपनी क्या है, यहाँ पर डी कंपनी है। इसके बिहाफ पर देखिए यहाँ पे क्वांटिटी निकालिए। आप चाहे तो यहाँ पर प्राइस भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं क्वांटिटी ना लेकर यहाँ पर प्राइस देखते हैं इस बार हम। मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर प्राइस। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम। प्राइस देखना है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए डी सम। डी सम में हम देखने वाले हैं डेटाबेस सबसे पहले, उसके बाद कोमा। फील्ड किसका देखना चाहते हैं, प्राइस का देखना चाहते हैं, तो प्राइस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, कोमा। क्राइटेरिया कौन सा होगा, इन दोनों के बिहाफ पर होगा तो दोनों को सिलेक्शन ले लीजिए नीचे तक और एंटर कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर मेरा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ माउस को। माउस को लिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंपनी कौन सी होगी मेरी, ए वाली होगी, इसके सामने उठा लेता हूँ सेम ये। इसका देखिए टोटल सम एक कैटेगरी का 1200 प्राइस है इस माउस का। चलिए वो देख लेते हैं वाकई है या नहीं है। तो इसके लिए फ़िल्टर लगाइए। माउस का हमें देखना है ए कैटेगरी का। तो ये माउस का मैंने ले लिया है। इस तरीके से कैटेगरी ले लेते हैं पहले। एक कैटेगरी का होगा, क्या होगा, माउस होगा मेरा। वर्गलू देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया माउस और कैटेगरी ए है। अब इसका टोटल प्राइस यहाँ पर देखिए ये वाला यानी 1200। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1200 है यहाँ पर प्राइस का। यहाँ पर देखिए हमारा 1200 आ चुका है। तो इस तरीके से 2 क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम इसका प्राइस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से डी सम का यहाँ पर यूज होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं डेल्टा। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डेल्टा का हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पर सपोज डेट ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है और यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। अभी देखिए इसमें करता क्या है। अभी आपने देखा होगा जब भी आप वी लुकअप वगैरह लगाते हैं लास्ट में तो कोमा 1 कोमा 0 इस तरीके से आप देखते हैं वो मेंशन करते होंगे यहाँ पर। तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर वैल्यू सेम सेम होती है तो यहाँ पर देखिए तो डेल्टा का क्या मतलब होगा, यहाँ पर 1 आएगा यानी कि ये फॉल्स होता है। जो हमारा वो होता है 0 ये फॉल्स का लेते हैं हम। और यदि अलग अलग होता है तो वहाँ पर हम 0 मेंशन करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मूला। डेल्टा का फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पर यदि ये दोनों सेम है तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा क्या, 1 आएगा यहाँ पे। और यदि ये दोनों अलग अलग हुआ तो यहाँ पर हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। देखिए डेल्टा मैंने लगाया, पहला नंबर लिया मैंने, कोमा दूसरा नंबर लेंगे और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है मेरा 1। ये किसको दिखाता है, हमारा फॉल्स को दिखाता है यहाँ पर।
ये क्या है, इसका मतलब कि ये एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर यूज होता है। एग्जैक्ट मैच यहाँ पे सेम से हुआ तो एक आया यहाँ पर। इसी तरीके से अब देखिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, इसको सिलेक्शन लेके कंट्रोल डी कर देंगे। अब ये देखिए अप्रोक्स मैच हुआ है यहाँ, यानी कि आसपास जो होगा वो इसको मैच करा, तो ये हमारी देखिए यहाँ पर 0 आया हुआ है। तो ये जो जहाँ जहाँ हमारा मैच हो चुका है वहाँ पर 1 है, और जहाँ मैच नहीं हुआ वहाँ पर 0 है। तो जो एकदम मैच होता है हमारा एग्जैक्ट, वहाँ पर देखिए हम में से ये फॉल्स वाला ऑप्शन इसलिए चुनते हैं यहाँ पर। और बाकी में देखिए हमारा ट्रू ट्रू इसलिए अप्रोक्स मैच है, क्योंकि ये हमारा इसलिए यहाँ पर 0 है।